नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि मन में यदि पाप नहीं है तो चेहरे को सामने ला करके बात करनी चाहिए। पीछे पीछे बैकग्राउंड बोल करके वो लोग मुंह छुपाते हैं जो अपने आप में गलत होते हैं। चलिए आइए आज बात कर लेते हैं कि योगी सरकार ने जो अहम बड़ा फैसला लिया है इसकी हम सराहना करते हैं और मुझे लगता है कि आज सराहना होनी भी चाहिए। पहला बड़ा फैसला ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। यानी बीसी बंधुओं को नहीं देना है, मतलब जैसे अधिकारी रेंज के लोग हैं उनको चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य सरकार कर रही है। इससे ये होगा ना कि लोगों को एक खौफ और डर लगेगा भ्रष्टाचार करने में। लेकिन अभी तक कुछ ही कर्मचारियों ने ब्यौरा दिया है, बाकी लोग ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी सरकार निकालेगी। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं। दूसरी बात यह है प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए हमेशा एक बात याद रखना, मैं देखो आप लोगों को कभी ना गुमराह करने का प्रयास करता हूं और ना मुझे करना आता है। आपने देखा होगा कि मैं अगर किसी भी जनपद में मीटिंग करता हूं तो मैं शोषण के खिलाफ कार्य करता हूं। वहां के लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर निदान करने का काम करता हूं। आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम किसी भी जनपद में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ शोषण के खिलाफ ही ज्यादातर कार्य करते हैं और थाने से लेकर के हर जगह पर हम बात भी करने का प्रयास करते हैं। लोगों को शोषण से आज़ादी दिलाने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो जिले वाइज जिले सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे अगर करनी है मीटिंग तो अपने जनपद में करो ना। दूसरे जनपदों से भी एक छोटे से जिले में बुलाया जाता है कि वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, आप सभी वहाँ पहुँचिए। ये सब गुमराह करने की साजिश है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको बुलाता है कि भाई मीटिंग है आ जाओ और मीटिंग करना है, ये है वो है, तो आप सबसे पहला उनसे सवाल करिए कि वेतन तो जो बढ़ेगा वो तो मान लो सेंटर से बढ़ेगा, जिले में मीटिंग करने से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका ज्ञापन कचरे में डाल दिया जाता है। आप उनसे पूछिए कि किस वजह से आप मीटिंग रख रहे हैं। जब बताएंगे कि ये तो सम्मेलन है वेतन को लेके, तो भाई वेतन को लेकर के दिल्ली जाओ या लखनऊ जाओ। जिले में क्या कर रहे हैं आप? नंबर 1। यदि अगर उनका सवाल है कि नहीं मैं चाहता हूं कि चौकीदारों का उत्थान हो, ये वो शोषण खत्म हो, तो आप उनको बोलिए कि यदि मैं मीटिंग करने आऊंगा आपके धरने में तो क्या आप हमारे थाने की बेगारी बंद कराएंगे? यदि आप हमारे थाने की बेगारी बंद कराएंगे तो सबसे पहले आप हमारे थाने पर फोन करिए कि मैं फला तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ, चौकीदारों को आप लोग मना मत करिए और बेगारी हमारे ग्राम प्रधानों से मत कराइए। मैं वादा करता हूं कि लोग पीछे हट जाएंगे। यदि आपकी बेगारी को नहीं बंद करा सकते तो आप ये बताइए फिर आपको धरना करने प्रदर्शन करने क्या फायदा है? मैं बुरे से ज्यादा बुरा नहीं होऊंगा। मैं ये जानता हूं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा हमारे प्रति बुरा भाव रखते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरी जो टोली है वो मर्दों की टोली है जो काम करती है डंक के चोट पे करती है। आप सोचिए कि आपको किस तरह से गुमराह लोग कर लेते हैं और आप आसानी से हो जाते हैं। यदि आप किसी भी जनपद में धरना देने जाते हैं तो आप साफ बोलिए कि हमारी बेगारी के खिलाफ यदि आप काम कर सकते हो तो मैं जनपद में आने के लिए तैयार हूं, और नहीं कर सकते हो तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। यदि लखनऊ या दिल्ली में अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर हम साथ देने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां चौकीदारों के वेतनमान की बात होगी और सेंटर से सीधे बात पहुंचेगी। अभी हम हाल में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो हमेशा बहुत सारी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिसमें कोई तत्व ही नहीं है। खैर, मैं उन चैनल वालों को यही कहना चाहूंगा कि किसी तरह ऐसे आप चीज़ों को प्रसारित मत करें। मैंने एक कल वीडियो भी डाला जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि 86 रुपये वेतन लिखा था ना, वो इसलिए लिखा था कि ताकि विरोधी लोग इस वीडियो को जरूर देख लें, जो मुकदमा पर बोलते हैं कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा। फिर से एक ठगी विद्या जो चालू हुई है उस ठगी विद्या को लेकर के, ठीक है, उसमें आपके चौकीदार ने एक सच्चाई बताई कि सरकार ने जो जवाब दिया, सरकार ने कहा है कि भाई 2 दिन की ड्यूटी, सिर्फ 2 दिन की ड्यूटी इनकी होती है, मैं 2 दिन का वेतन इन्हें देता हूं। तो तुम्हारे चौकीदार जो ये मुकदमा के हैं इनके पास इतना दम नहीं है कि पहली बात तो इन्होंने मुकदमा ही गलत डाला है। इन्होंने समान कार समान वेतन का मुकदमा डाला। आप बताइए, समान कार समान वेतन का मतलब समझते हैं ना? रिकॉर्डिंग में जाके सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इन्हें प्रूव करना होगा कि हमें ड्यूटी 30 दिन कैसे करनी पड़ती है, हमें 4 दिन कैसे करनी पड़ती है, और वो ये प्रूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रूफ
रहता ही नहीं। प्रूफ रहेगा 2 दिन या 4 दिन का, भाई दीवान तो साइन 4 ही दिन का करता है, 30 दिन का तो नहीं करता है। आप लोग खुद विचार कीजिए, जब ऐसा होगा ही नहीं तो आप सोचो आपको लगता है कि मुकदमा आप जीत पाएंगे। इसमें अच्छा कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं, बात करने के बाद भी मालूम क्या कह रहे, अरे 1 लाख 2 लाख लगेगा दे देंगे, कोई दिक्कत भाई। 1 लाख 2 लाख वही दे सकता जो नंबर 2 से कमा रहा है। 1 नंबर में कमाने वाला व्यक्ति कभी पैसे नहीं देगा। क्यों? उसको पता है कि उसके भविष्य के साथ भविष्य उसका अंधकार में जा रहा है। प्यारे मित्रों, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जब मुकदमा उतरना हो अपना दिमाग खोल करके काम करिए। आपको आज तक सिर्फ आपके साथ शोषण हुआ है। जब से आपके विभाग में मैं आया हूँ तो इन लोगों की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि इन लोगों का काम है उल्टी सीधी टिप्पणी करना, मेरे प्रति गलत भाव रखना, धमकी देना। एक व्यक्ति तो सीधे धमकी दे रहा कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम 200 रुपये कार्ड की वसूली करते हो, तुम्हारे कार्ड का क्या फायदा, ये वो दुनियादारी बात करता है। तो उसको जवाब देने का कोई मतलब नहीं। मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो चोर होते हैं वो मुंह छुपा करके ठगी करते हैं। मैं तो चैनल पे बोल करके कर रहा हूँ, किसी से जबरदस्ती कार्ड नहीं बनवा रहा हूँ। कार्ड जो लोग बनवा रहे हैं उनका कार्ड मैं बना रहा हूँ, डंकी की चोट पर उनके लिए काम कर रहा हूँ। संगठन जो भी होता है उसका सदस्यता कार्ड होता है जिसका शुल्क 500 रुपये होता है, लेकिन मैं चार्ज मात्र 200 रुपये ले रहा हूँ। आई समझ में? अगर उसे ना समझ में आ रहा हो तो पहले अच्छे से संगठन के बारे में जान लें कि संगठन क्या होता है। दूसरी बात, कल को अगर जरूरत पड़ेगी, कहीं भी अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है, 10-20-50 हज़ार रुपये वहाँ खर्च होता है चौकीदारों के लिए, तो क्या अन्नू त्रिपाठी लगाएंगे? वो पूरा संगठन लगाएगा, संगठन के लोग मिल करके लगाएंगे। 10, 20, 50 जो भी हिस्से में आएगा। ये कोई गुनाह है क्या? जाकर के बात करोगे ना तो फटकार के भगा दिए जाओगे। लेकिन यहाँ जो 45 लाख 50 लाख ठग करके सबको बना दे रहे हो तुम लोग, शर्म करो। हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी औलादों को बना दिया आपके पैसों से, जिन्होंने अपने घर संपत्ति बना डाली और आप वहीं वहीं पड़े हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं। आप इतने बड़े अंधभक्त हो कि भगवान तुम्हारा भला करे। फिलहाल मैं तुम्हें अंधभक्तों को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं खाली अपने उन ग्राम चौकीदारों को कहना चाहता हूँ जो मुझसे अटैच और जुड़े हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके गुमराह ना होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, इस पहल को शुरू कीजिए। फिर से ठगी विद्या स्टार्ट हो रही है। फिर अब की बार 1 लाख 2 लाख बोल करके 30-40 लाख का घोटाला हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह दिया जाएगा कि जाइए आप आराम से घर पे बैठिए, क्योंकि अगर 27 में सरकार चली गई तो उसके बाद झुंझुना पकड़ के आप लोग हिलाने वाले हैं। फिर उनको बहाना मिल जाएगा। आप खुद सोचो कि वकील ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि वकील को जवाब ही नहीं आया। भाई सरकार ने जवाब दिया 2 ड्यूटी का, अब वकील क्या भाई प्रूफ करेगा, क्या कैसे पेश करेगा? तो जब जवाब नहीं आया तो चाल चलने लगे कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लग पाएंगे, तुम लोग ही पैसा नहीं जमा करते, ये वो। एक बहाना है, एक छलावा है। ये आपके साथ सिर्फ अत्याचार हो रहा है। आज मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ और डंकी की चोट पे कह रहा हूँ। डर नहीं लगता है मुझे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हो। और यदि आप लोग नहीं गलत कर रहे हो तो आगे वाला कोई ना कोई गलत कर रहा है, कर जरूर गलत रहा है। इसमें जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए। हम जांच की मांग भी करते हैं। यदि हमारा वीडियो किसी अन्य अधिकारी तक पहुंचता है तो मुझसे वो ब्यौरा मांगेंगे, मैं ब्यौरा देने के लिए तैयार हूँ। वो सारा ब्यौरा डिटेल के साथ ऐसे लोगों की जांच हो। ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसमें 50 लाख 60 लाख लगता है? मैं ये बहुत परेशान हूँ। और 2 साल के अंदर अंदर 50-60 लाख का घोटाला किया गया है। हालांकि चौकीदारों ने कैसे दिया, क्या दिया, वो भगवान जाने, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति उनके पास आई कहाँ से। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन आप लोगों से बड़ा मैं मजबूर हूँ कि जब मैं कोई सच्चाई भरा वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को कमेंट करने में आपको डर लगता है। यदि नहीं डर लगता है, यदि सच में मर्दानगी है, सच का साथ देने का हिम्मत रखते हो, तो दबा के इस पर कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।